depression, the angle of depression, the angle of depression of top and the bottom of top and the bottom of an 8-meter tall building 8-meter top building from the top of from the top of the multi-storied building are 30 degree and 45 degree. 45 degree respectively. Find the height of the find the height of the multi-storage building. Excuse me. And the distance between the two buildings. And the distance between बच्चा दिमाग लगाओ, इसमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं बताऊं क्या? तो जो बोला है वो करना है, जो भी बोला है उसी को करना है। देखो, तो ये रहा मेरा मकान का पहला फ्लोर, दिस इज फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। इसके ऊपर एक और फ्लोर होगा कोई, क्या बोला है? 2 angles are given, 8-meter tall building from the top of the, अब बोला है कि 2 एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक तो ये आएगा एंड वन इज दिस वन। ये आपका दे रखा है 30 डिग्री और दिस एंगल इज 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। अब क्या देखा है? 8-meter टॉल बिल्डिंग, टॉल बिल्डिंग मतलब 8 मीटर, दिस इज 8 मीटर। नाम दे देते हैं ABCDE। क्या पूछा है बच्चे? हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग। हाइट ऑफ द मल्टी, इट मीन्स पूछा है कि DE इज इक्वल टू व्हाट एंड CE इज इक्वल टू व्हाट। डिस्टेंस बिटवीन मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग क्या होगा? इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस। अरे ये फर्स्ट फ्लोर है मॉल का, ये दूसरा फ्लोर है मॉल का, तो इसके बीच का डिस्टेंस। ट्राई करना चाहोगे? डायग्राम आपके सामने है। से समथिंग पीपल, से समथिंग प्लीज। इट्स मॉर्निंग टाइम।
जल्दी जल्दी आंसर करें प्लीज। अब देखो मैं ही कर देता हूं। दिस एंगल इज 30 डिग्री, सो दिस एंगल इज 60 डिग्री। दिस एंगल इज 45, सो दिस इज ऑल्सो 45। ठीक है। सो अगर मान लो आई एम एज्यूमिंग दिस इज x, दिस इज 8 मीटर, और इसको क्या करते हैं बच्चे, वी कैन एज्यूम दिस होल डिस्टेंस इज y। अरे सॉरी, लड़का ब्रिलियंट है। दिस एंगल इज 30 डिग्री। 30 डिग्री होगा बच्चे, क्यों? इंटर इंटर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। शाबाश, बच्चे पढ़ने लगे हैं आजकल, मेरा नाम डुबाएंगे। tan 30 is x upon what? y. So this is 1 by root 3. So y is equals to root 3 into x. इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल सकते हैं अपन। देन आफ्टर tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चे, x प्लस 8 डिवाइडेड बाई y, और ये आपको पता है 1 होता है, तो यू आर गोइंग टू गेट x प्लस 8 इक्वल्स टू y। व्हाट इज नेक्स्ट? वी नो दैट y इक्वल्स टू रूट 3x। पुट इट बैक। दिस implies that x into root 3 minus 1 is equals to 8. So x is 8 upon root 3 minus 1. You can rationalize it. You are going to get 4 into root 3 plus 1. 4 into root 3 plus 1. ठीक है, तो अपने को क्या मिल गया? We got this distance, c distance. Now अपने को we need y, तो आपको पता है y is what? Root 3x. So that is root 3 into 4 into root 3 plus 1. So this will become 4 into 3 plus root 3 मीटर। हो गया ना? दिस इज योर y, दिस इज योर x, और ये पूरा जो भी पूछा है निकाल लो। x ये हाइट पूछा है पता है, x प्लस 8 पूछा है ये भी पता है। वी नो दिस वन ऑल्सो। चलो ठीक है, तो एक क्वेश्चन क्या हो जाए बच्चे, ये मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग आप एक जहाज वाला क्वेश्चन हो जाए। आप में से कितने बच्चे हैं जिनको पता है लाइट हाउस क्या होता है? बहुत सारे नेवी बैकग्राउंड से होंगे तो उनको पता होगा। पता है क्या होता है? अरे लाइट हाउस क्या होता है पता है? क्या होता है? हाँ, तो आपके पापा उसी में है क्या, नेवी में? अरे पापा नेवी में है। हाँ, लाइट ऑफ शिप डायरेक्शन, यस। जब मर्चेंट नेवी में है, कौन सी कंपनी में? अच्छा समझ गया, वाटर ट्रैफिक कंट्रोलर। वाह, चलो ठीक है भाई।
तो अब क्या करते हैं, लाइट हाउस का डिलेमा सॉल्व करते हैं एक। इसको हाँ सूर्यांशु मान लो, सूर्यांशु मान लो फ्यूचर में नेवी में गए और किसी दिन है नहीं ट्रैफिक कंट्रोलर, तो ये इन्होंने सोचा कि आज मैं अपने हाथ में लेता हूं पूरे सिस्टम को और ट्रैफिक कंट्रोल करूंगा। तो इस पे एक क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन क्या बना, सूर्यांशु फ्रॉम द टॉप ऑफ फ्रॉम द टॉप of a tower, from the top of a 75-meter high lighthouse अपना अपना नाम लिख लेना, from the sea level, from the sea level, the angle of depression, the angle of depression, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other, on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. Find the distance between the two ships. तो ये सूर्यांशु के मन में आया, जो भी मशीन लगे उसको कौन यूज करे। आई एम अ मैथमेटिशियन, ग्रेट मैथमेटिशियन एवर, so I'll find using my tricks। तो उन्होंने एंगल निकाला बाय यूजिंग समथिंग, होता है एंगल मेजर करने के लिए। और ट्रैफिक कंट्रोल जो वहां पे निकालते होंगे ना बच्चे, क्या होता है, यही इसी चीज को प्रोग्राम में किया होगा, समझ रहे हो, मशीन में प्रोग्राम्ड होता है। तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस एलिवेशन पता चल जाता है, एंड ये मशीन इज गोइंग टू टेल कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में। आप यहाँ पे मैथ लगाओ, उन्होंने मैथ को मशीन बना दिया, आप मैथ लगाओ। एक थ्योरम इन्वेंट करना चाहिए। कौन सा थ्योरम? फेल हुए बच्चों को कैसे पढ़ाएं? टेंथ में एग्जाम में नंबर लाओ, उसके बाद में बैठ के थ्योरम नया नया निकालेंगे। तो ये अपन ने सीप की बात की, इसके बाद बोट की बात करेंगे।
ये देखो, पढ़ो थ्योरम जिसमें मैथ्स का किसी भी चैप्टर पे अप्लाई करके एंड पता चल जाए। अच्छा, मुझे लगता है सब खाना हटा के करेले की सब्जी और सिंपल चपाती कर देना चाहिए। एक ही खाना एवरीवेयर, देयर इज नो अदर फूड। खाने की बात है, पिज्जा चाहिए, पापा आई वांट पिज्जा, बर्गर, सलाद, पता नहीं क्या क्या चाहिए। अब पढ़ने की बात है तो एक फॉर्मूला चाहिए, वाह नालायक। सूर्यांशु का आंसर आया है कुछ, सही हो सकता है, सही हो सकता है आपका आंसर। आई एम नॉट श्योर ऑल्सो, आई हैव टू चेक। व्हाट अ ड्रीम। ये गौतम को देखो, अरे कहाँ से मैथमेटिक्स। तो अब लाइट हाउस के ऊपर चढ़ाते हैं सूर्यांशु को। दिस इज माई लाइट हाउस, और ये रहे सूर्यांशु। सूर्यांशु का उस टाइम पे पेट निकला हुआ है पूरा, तो आराम से बैठे हुए हैं ये चेयर लगा के, ठीक है। और इसके ऊपर क्या है, छाता है, सर पे छाता लगा दिया है, न्यू ट्रिक। अब क्या होगा कि दो जहाज है, सूर्यांशु फ्रॉम द 70 फीट एंड 75 मीटर। तो मान लो ये बच्चे हाइट होगा, इस हाइट इज 75 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर इतना, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दो शिप का क्या है, ठीक है। और दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस एंगल इज 45 डिग्री। पता है आपको, मैं अपने दोस्तों से बोलता हूं ना कि यार ये कोरोना में बहुत डिप्रेशन हो गया है, ऐसे मजाक में बोलते हैं यार तू मर जा, धरती से बोझ कम हो जाएगा। ऐसे दोस्त है। देखते हैं। तो बच्चे, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। हाँ, tan 45 डिग्री इज 75 डिवाइडेड बाई एक्स। तो यहां से दिस इज 1, सो एक्स इज इक्वल टू 75 मीटर। tan 30 इज इक्वल टू 75 बाई वाई, तो y इज इक्वल टू 75√3। एक्सक्यूज मी, क्या हो गया यार मेरे को। तो डिस्टेंस बिटवीन शिप क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन शिप, दिस इज y माइनस एक्स विच इज 75 √मीटर। आंसर अभी तो बच्चे, अभी क्या है ना, इस वाले एग्जाम में आपको एक और चीज बताता हूँ। जब पूरा अपना रिवीजन वगैरह हो जाएगा ना और सीबीएसई का एग्जाम दे के आओगे,
मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ 60 से 70% क्वेश्चन ऑलमोस्ट कॉमन आ जाएगा, देखना आप। जहां जहां सोच सकते हैं ना, वहां वहां से मैं ऑब्जेक्टिव बना रहा हूं। अभी तो एक ही चैप्टर का बनाया है। हाँ हाँ। अब बच्चे बहुत बार क्या होता है ना, देखो √3 का वैल्यू एग्जाम में दिया रहता है, ठीक है, नहीं दिया तो आप ऐसा छोड़ सकते हो, बट सपोज कभी कभी दे देते हैं। अच्छा, लेट्स एज्यूम √3 इज इक्वल टू 1.7, ठीक है, आप पुट कर देना, इसमें आंसर आ जाएगा। आया समझ में? समझ में आया? गुड। सर इज इट ट्रू दैट बोर्ड का पेपर कंप्लीटली, अरे नहीं यार, मैं थोड़ा इजी रहता है, डिपेंड करता है। एक चीज तो पता है बच्चे, कि अगर आप लोग दिल से इतना भी मेहनत कर लोगे ना, 2-3 महीने भी, 95% रखा है, बस प्रेशर में नहीं पड़ना है। दुनिया का सारा टेंशन ले लेते हो, नंबर नहीं आएगा तो ये वो कहेंगे, वो चाचा वो कहेंगे, वो मामी वो कहेगी, भैया वो कहेंगे, और वो दोस्त बिछड़ जाएगा, उसको इम्प्रेस नहीं कर पाएंगे, सारे दिमाग में पहले हाँ, एक जहाज वाला करते हैं। कहाँ गया बोट? अरे बोट कर लिया था ना। एक मस्त क्वेश्चन कराता हूं, नहीं बच्चे? चलो, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of tower, angle of elevation of top of the tower from point A and B on the ground, distant A and B. अरे towers are complementary. Complementary. If line AB passes through the foot of the tower, कोई बच्चा है आप में से जिसको जर्मन आता हो? फुट ऑफ द लाइन, ओके, लाइन फुट ऑफ द लाइन क्या लिख रहा हूं? ये पहले तो फुट लिख दिया मैंने, ये फुट होगा ऑफ द फुट ऑफ द टावर होगा, ये क्या झोल है। द हाइट ऑफ द टावर इज,
जिस बच्चे को देखो जर्मन बच्चे ना सीख लेना, क्यों पता है? जैसे हिंदी आता है तो पूरे इंडिया में कहीं जा सकते हो, ऐसा माना जाता है। इफ यू नो जर्मन, यूरोपियन कंट्रीज में कहीं भी घूम सकते हो। उनको जर्मन जर्मन सबको आता है, एवरीवन नोज जर्मन। सॉल्व करें इसको, लेट्स सी हु कैन आंसर। क्या चीटिंग करने कैसे मिलेगा? क्या यार, खतरनाक लोग हो। दिस इज ए, दिस इज बी। बोला है कि यहाँ कोई टावर है, टावर, जहां से ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस बी है। दिस इज हाइट एच। यहां से ये एंगल, यहां से एंगल ए। अगर इस एंगल को आप अल्फा मानते हो तो दिस एंगल इज बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट? 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अपने को क्या करना है, पूछा क्या है? इफ लाइन, हाँ हाइट एच निकालना है। क्या करना है बच्चा? एच। लेट्स फाइंड एच। tan अल्फा इज एच बाई ए। होगा क्या? अरे होगा ना यार, एच बाई ए। tan अल्फा एच बाई ए। tan बीटा इज एच बाई बी। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। tan अल्फा इंटू tan बीटा इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन ए इंटू बी। क्या? अल्फा की वैल्यू डाल दो यहाँ पे 90 माइनस बीटा। सो दिस इज गोइंग टू बी tan 90 माइनस बीटा एंड दिस इज tan बीटा which is h square upon ab. So this is cot beta into tan beta is equals to h square upon ab. अरे विद्वानों इसको पहचानो, क्या है ये? cot into tan क्या होगा? अरे cot into tan क्या होगा, जल्दी बताओ। ये देखो आदमी को, अरे नलायकों, cot into tan क्या होगा? सब गधे हैं, क्या होगा? अरे कितने बड़े नलायक हो भाई। कॉट थीटा क्या होता है? 1/tan थीटा होता है इंटू tan बी। कैंसिल कैंसिल 1 हो जाएगा। एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, h इक्वल टू अंडर रूट ए बी। दिस इज हाइट। ये क्वेश्चन नहीं हुआ, वेरी इजी। आया समझ में? नहीं आया? कुछ क्वेश्चन में नहीं आया, लल्लू क्वेश्चन है। क्या है? लल्लू क्वेश्चन आया। कॉम्प्लीमेंट्री घुमाने के लिए दे रखा है, इनका कॉम्प्लीमेंट्री निकल गया। सो आप लोग देखो, अब आप लोग एग्जाम कितना चालाकी से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दे दिया है। आप लोग क्या करते हैं एग्जाम में? ढूंढते यार ये बीटा क्या होगा, ये अल्फा क्या होगा। जरूरत नहीं है, ठीक है। एक क्या है, अब ब्रिज का विड्थ निकालते हैं। दैट इज गोइंग टू बी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या होने वाला है? लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। और बच्चों आज दिन कौन सा है? थर्सडे। आप लोगों का ये हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर खत्म हो गया है फॉर काइंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। यू मस्ट फिनिश होमवर्क। एनसीईआरटी पहले करो, जब एनसीईआरटी हो जाएगा एंड इफ यू नीड मोर होमवर्क आई विल गिव यू, जो कि चाहिए नहीं आवे आप लोगों को। तो एनसीईआरटी बस करो। यस गौतम। बच्चे तो नेक्स्ट वीक ध्यान से सुनो, आप थोड़ा ईमानदारी करो, ईमानदार रहो, क्योंकि बिकॉज एग्जाम्स आर जस्ट कमिंग राइट। और अपने आप को ऐसा बनाओ। यस बच्चे आज मैथ टेस्ट है,
मैथ की टेस्ट इट्स गोइंग टू बी फुली ऑब्जेक्टिव और सिलेबस पूरा आएगा। ठीक है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन रहेंगे, चिंता ना करो। वानली ऑब्जेक्टिव, यस बच्चे, ऑब्जेक्टिव रहेगा। यस प्रियांशु, मोस्ट प्रॉब्ली वी आर ट्राइंग, हम लोग खोलने की कोशिश तो कर ही रहे, अब देखते हैं, लेट्स सी। मैं खुद चाहता हूं, बहुत चिल्लाना पड़ता है यार ऑनलाइन में। इतना चिल्लाना पड़ता है। If corona effect, you know what is corona effect? When teacher becomes less valuable than the student. That is effect of corona. बट एक चीज है बच्चे, अभी जैसा कोरोना का टाइम आया है ना, तो इसमें हाँ सीधे डंडे। एक चीज तो है, मैं आपको बता रहा हूँ, बीइंग अ टीचर सबको डिफिकल्टी आई है, बट इवन इन टीचिंग लाइन देयर आर फ्यू पीपल जिनको इंटरेस्ट नहीं है, जबरदस्ती आए हुए हैं, उनके पसीने छूट गए होंगे। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू। क्या? अरे नहीं, लेकिन जिनका स्कूल वालों का तो ठीक है, जो कोचिंग वाले हैं, मैं जानता हूं ना कुछ को। मेरे को सब टाइप का एक्सपीरियंस हो चुका है। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन कराते हैं, एनसीईआरटी से ही कराऊंगा। चलो इन फिगर लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ए एंड बी। अरे रीतिका, समझ में आ रहा है कुछ? हाँ देविका, बात तो सही है बच्चे, एक्चुअली स्क्रीन के सामने ज्यादा रहना भी ना अच्छा नहीं, बट क्या करें, मजबूरी है। रिप्रेजेंट, देखो एक चीज तो मैं आप लोग को एडवाइस करूंगा, यू नो, सिंस टाइम इज चेंजिंग, लोगों के अंदर ये होता है ना, पीपल अभी जो रिस्पेक्ट इज्जत ये सब बातें होती थी ना, नाउ एवरीवन इज ओवर इट। बट फिर भी बच्चे, जो भी टीचर आपको अच्छा लगे, और मे बी इफ यू फाइंड समवन हु इज गुड, ही इज और शी इज गुड, जो आपका हेल्प कर सकता है, ही कैन गाइड यू, मोटिवेट यू, ऐसे लोगों के संग कभी दुश्मनी मत करना। अभी के लिए मे बी इट माइट बी अ जोक, बट आपको क्या लगता है, आफ्टर 5 years दे माइट बी वेरी यूजफुल। पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड ही चलता है इसी बेसिस पे, फीडबैक सिस्टम पे। आपके कंटेक्ट्स अच्छे हैं, इट हेल्प्स यू अ लॉट, इसीलिए ध्यान रखना इस बात का। अदरवाइज जब उस दिन जाओगे तो वो टीचर बदला लेगा ही। बोले अच्छा बेटा, तो पढ़ा रहे थे तो पढ़ नहीं रहे थे, तुम आज आए हो। पॉइंट्स कोई भी हो सकता है, नॉट सेइंग मी और एनीवन, जो भी आपको लगे, इट कैन बी आउटसाइड फ्रॉम व्हाट्सएप, इनसाइड एनीवन, स्कूल वाले हो सकते हैं। पॉइंट्स ऑन द बैंक on opposite sides of the river, opposite sides of the river, so that AB is width of the river, width of the river, P is हाँ बच्चे, होमवर्क का बताता हूं, नेवर, P is a point
on the bridge at a height 3 मीटर। सुबह सुबह पसीने होते हैं यार। फाइंड width of रिवर। तो क्या है, आपके पास कोई ये रिवर है, माई ड्राइंग इज वेरी बैड, मान लिया साइड से रोड टूटा हुआ है। ये क्या है, और आपको बोल रखा है कि अच्छा ये जो रिवर का ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, जो है टॉप मोस्ट पॉइंट, दिस इज एच, यहां से एंगल थीटा, यहां से एंगल, दिस इज योर, ये एंगल दे रखा है, ये एंगल, दिस एंगल इज 45 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री। व्हाट डू यू हैव टू फाइंड, ये h दे रखा है विच इज 3 मीटर। आपको निकालना है a और b क्या होगा। फटाफट सॉल्व करो सो दैट अपन क्लास खत्म करें। क्या क्यों ना today's test will they have this lesson, डाल दो क्या, बेसिक क्वेश्चन रहेगा, देयर वोंट बी एनी टफ क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन रहेगा। पेपर अभी बनाया नहीं है, जाके बनाऊंगा। तो बच्चे ये मैं ही बता देता हूं, देखो दिस इज 45 डिग्री, ये भी क्या होगा 45 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री, ठीक है। ऑल लेसन्स देविका, सारे लेसन सारे आएंगे, बट मैक्सिमम पोर्शन आएगा जो रिसेंटली पढ़ाया गया है, गॉट इट। मैक्सिमम पोर्शन वो आएगा जो रिसेंटली पढ़ाया गया है, पीछे वाले से थोड़ा बहुत आएगा। और डोंट वरी, ऑब्जेक्टिव पेपर आपका जो बोर्ड टाइप का होगा तो पेपर जरूर देना, बहुत टफ नहीं दूंगा मैं। 3/x 1, x is 3, tan 30 डिग्री, 3/y, so y is 3√3, so x plus y is 3 into 1 plus √3, this is answer। यस, रिसेंटली ट्रीगो पढ़ाया गया ना, और ट्रीगो से पहले कुछ पढ़ाया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो भी पढ़ाया था। टोटल मार्क्स इज सरप्राइज। यस बच्चे, होमवर्क नाउ, लेट्स कम टू होमवर्क। फटाफट होमवर्क पे चलते हैं। अरे ये तुक्के मारोगे पता चलेगा थोड़ी आपको, ध्यान रखो। ट्रीगो बुकलेट प्लस एनसीईआरटी कंप्लीट बाय मंडे। यह सब्जेक्टिव मार्क्स, ठीक है। ट्रीगो बुकलेट, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड, अरे जितने भी बच्चे ध्यान से सुनो यार, थोड़ा सा सीरियस हो गए ना, होमवर्क कर लो। आपका रीजन क्या है, अगर ये साथ में कर लोगे जल्दी सिलेबस खत्म हो जाएगा, और जल्दी सिलेबस खत्म हो जाएगा अच्छे से, तो अच्छे से रिवीजन स्टार्ट होगा। अदरवाइज अगर आप करोगे नहीं क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन करोगे नहीं, खींचेगा सिलेबस और बिना मतलब का टाइम जाएगा आपका। सो इट्स ऑल अबाउट यू, नॉट अबाउट मी। चलो, हाइट एंड डिस्टेंस,
सबमिट बाय संडे। संडे कौन सा? नेक्स्ट वीक। ये क्या है? दिस वीक। सबमिट का मतलब है कि पहले कर लेना, ये नहीं लास्ट मोमेंट में कर रहे हो, मैं चेक कर लूंगा कितना किया है, अब इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। हाँ एनसीईआरटी हाइट एंड डिस्टेंस कर लो, काफी है, हो जाता। वेलकम बच्चों, चलो सी यू अगेन, बाय बाय। बाय बच्चों, बाय बाय।